क्या देखना है? वृत्त। वृत्त मतलब होता है सर्किल, इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। सर्किल। अब जैसे कोई हम ये जैसे मान लीजिए एक हम रस्सी ले लेते हैं, इसके किनारे से ऐसे रख करके अगर बनाएंगे, ठीक है, पूरा गोला, तब जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। और इसकी परिभाषा होती है किसी समतल पे, समझ रहे हो, किसी समतल पे पूरी तरह से घिरी हुई आकृति, ठीक है, एक बंद आकृति, समझ रहे हो। किसी समतल पे स्थित वह बंद आकृति जिसके सभी बिंदुओं की दूरी जो होती है ना, उस आकृति के सभी बिंदु की जो दूरी होती है उस आकृति में स्थित मध्य बिंदु से, है ना, जो आकृति हमारे समतल पे बनी है, ये आकृति बनी है, ठीक, तो उसका एक मध्य बिंदु है ना। इस मध्य बिंदु से जितने भी ये आकृति के बिंदु होंगे समान दूरी पे होते हैं, ठीक है, तो हम ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जैसे देखिए हम परिभाषा लिखे, एक समतल में स्थित वह बंद आकृति जिसके सभी बिंदु आकृति के मध्य में स्थित बिंदु से समान दूरी पर हो, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, या वह वृत्त कहलाता है, ठीक है। और उस आकृति के जो मध्य में स्थित बिंदु होता है ना, उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र बिंदु या केंद्र या सेंटर। क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु या केंद्र या सेंटर, ठीक है। विशेष तरह से कहते हैं मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु, ठीक। तो इसे हम ओ से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अब ये हो गया मध्य बिंदु ओ। अब इसके चारों ओर जो आकृति बनी है ना, इसकी पूरी दूरी अगर हम रस्सी इसके ऊपर रखते चले जाए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और उस रस्सी को लंबाई नापें, जो लंबाई होती है, जो दूरी होती है, उसे हम उसका परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सी से दिखाते हैं। मतलब ये इसका पूरा परिमाप, जैसे आप लोग त्रिभुज में पढ़े हो, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसको जोड़ दो। यहाँ से चलो यहाँ तक तो कितना सेंटीमीटर चले? 4। यहाँ से यहाँ तक चले तो 3, यहाँ से यहाँ तक चले तो 5। मतलब अब जैसे 4 ये 3 ये 5 ये पूरा मिलाकर कितना हो गया? 12। टोटल हम कितना दूरी चलेंगे? 12 सेंटीमीटर। तो मतलब इस त्रिभुज का परिमाप जो हुआ कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर, ठीक। वैसे ही किसी एक बिंदु से हम यहाँ इस पे चलना शुरू करें, यहाँ तक पूरा आ जाए, तो ये उसका परिमाप होगा। उसे हम क्या कहते हैं? परिमाप। उसे हम कहेंगे परिधि। क्या कहते हैं? उस वृत्त का परिमाप होगा, उसे हम क्या कहेंगे? परिधि। बस में आया? तो अब ये हो गया, हम केंद्र और परिधि देख लिए। अब क्या है? त्रिज्या देखते हैं। इस केंद्र बिंदु से परिधि पे, ठीक है, किसी भी बिंदु को चाहे जहां पर भी मिलाओ, तो ये जो दूरी होती है यही उसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। मतलब केंद्र बिंदु से परिधि के बीच को, मतलब केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, वह क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और आर से दिखाते हैं। बस में आ गया। अब ये देखो, यहाँ पे एक बिंदु मान लो ये, और यहाँ पे मान लो बी। अब ये ए से बी, ठीक है, ए से बी को मिलाने वाली, मतलब कोई ऐसी रेखा, ठीक है, जो वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाए, लेकिन वह रेखा कहां से जाए? केंद्र से होकर जाए, है ना। केंद्र से हो करके परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, वृत्त के परिधि को 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है उसका क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, मतलब ओ से ए की दूरी आर है, ओ से बी की दूरी भी आर है,
तो व्यास जो होगा वह क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना। क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना। बात में आ गया। तो ये त्रिज्या हो गया, और जो सबसे बड़ा जो चाप जीवा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका व्यास कहते हैं। मतलब त्रिज्या का जो दोगुना होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब देखते हैं जीवा। देखो ये त्रिज्या देख लिया, ये व्यास देख लिया। अब कार्ड या इसी को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं CHORD, कार्ड। ठीक। तो अब हम कह सकते हैं वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, किसी वृत्त के दो बिंदुओं को, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं या उसका कार्ड कहते हैं। अगर हम देखें तो यहां मिलाए, ऐसे मिलाते जाएंगे तो एक ऐसा आएगा जो सबसे लंबा होगा। जो वृत्त का एक ऐसा भी जीवा होगा जो सबसे लंबा होगा। जो सबसे लंबा जीवा होता है वही वृत्त का व्यास होता है। बात समझ आया? ठीक, समझ गए कि नहीं? तो हम ये सारे डिफिनेशन लिखाए हैं। केंद्र क्या है, वृत्त के बिल्कुल बीच का बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी या व्यास का आधा वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के चारों ओर की कुल दूरी या वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। बात समझ आ गया? अब वृत्त केंद्र से गुजर कर परिधि के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या या त्रिज्या का दोगुना जो होता है उसका वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक। अब देखें जीवा या कार्ड, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा जो वृत्त की जीवा कहलाती है। अब जो है व्यास और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो व्यास होती है वह वृत्त की क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। और देखो डी मतलब डायमीटर या व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, और जो त्रिज्या होता है वह व्यास का क्या होता है, आधा होता है। अब इस पे हम सवाल करेंगे। ठीक।